सहमे है। सत्यराम के परिवार जनवरी एक व्यक्ति पर लगा रहे जान से मारने का आरोप, जानमाल की सुरक्षा का लगाया गुहार। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा भावपुर के रहने वाले हरिराम निषाद ने चौरी चौरा थाने पर एक प्रार्थना पत्र देकर अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का गुहार लगाता है। दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि विवाद का मुख्य कारण खेत के सामने आम के पेड़ की डाल काटने के लिए हुआ। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस व्यक्ति पर पीड़ित द्वारा लिखित आरोप लगाया जा रहा है उसका स्थानीय स्तर पर कोई ठोस प्रमाणित पहचान नहीं है कि उसका वास्तविक नाम और ठिकाना क्या है। यह बात कितने हद तक सही है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आरोपित असल में कौन है, क्या है उसका असली नाम। जबकि चर्चा है कि जिस पर पीड़ित द्वारा जानमाल को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, कागज में शायद उसकी 20 साल पहले मृत हो चुकी है, उसका कहीं भी आता पता नहीं है। वरन 20 वर्ष पूर्व घर से गायब हुए उक्त व्यक्ति का कहीं भी पंजीकृत प्रमाण नहीं होने से वह खुले तौर पर धमकी देता है कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर हम जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे परेशान कर सकते हैं। मामला गोरखपुर जनपद चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भाऊपुर का बताया जा रहा है, जहां के निवासी सतीराम निषाद पुत्र कल्पनाथ निषाद के आम के पेड़ को कथित राम कुसुम साधु पुत्र फूलचंद द्वारा कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था, जिसको लेकर के सतीराम निषाद के पुत्र और पत्नी ने रोकने का प्रयास किया, जिससे नाराज कथित राम कुसुम और उसकी पत्नी लालमती द्वारा पीड़ित के परिवार को जान से मारने के लिए हंसिया और टांगी लेकर दौड़ा लिए, जिसके तहत पीड़ित के पुत्र और उनके परिवार के सदस्य जान बचाकर भागे और घर में छिप गए, जबकि उस समय सत्यराम घर पर नहीं थे। मामले की जानकारी सत्यराम द्वारा 112 सहित स्थानीय थाने पर भी सूचना दे दिया गया है। देखना यह है कि मामले में कैसे समस्या का समाधान होगा। स्थानीय शासन प्रशासन इस समस्या का कैसे समाधान करती है यह समय बताएगा। उद्धर कथित आरोपी राम कुसुम से मिलकर उसका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, पर उससे मुलाकात नहीं होने से उसका पक्ष नहीं मिल सका। खैर मामला जो भी हो, कुछ जगहों पर उस गाँव में कहते सुना गया कि यह तो लगता है भाऊपुर का राम कुसुम तो है नहीं, यह उसके रूप में एक भूत ही हो सकता है। खैर वर्तमान में इस भाऊपुर के भूत से पीड़ित का परिवार भयभीत है। अब यह जांच का विषय है कि वे हकीकत का राम कुसुम है या कोई और। यह बहुत बड़ा विषय। अगर राम कुसुम है तो उसे पुनः कागज में जीवित का प्रमाण दिला जिम्मेदार को उसके मौलिक अधिकार को दिलाना चाहिए। अगर वास्तव में वह राम कुसुम नहीं है तो भी उसे एक आंशिक प्रमाण की व्यवस्था करते हुए दैनिक निजता जीवन जीने के लिए व्यवस्था करें, जिससे वह भारतीय संविधान की धाराओं के अनुपालन को कटिबद्ध रहे तथा किसी आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करने की सोच से परे हो और कोई गलत ख्याल इसके दिल दिमाग में ना। मामला है, कौन आप पे और आपके परिवारजनों पे हमला करने की चेतावनी? ऐसा है, हमारे घर के बगल में खेत है उनका, और उसके बगल में हम पेड़ लगाए अपनी जमीन में, वो चढ़ के काट रहे थे। हम घर पकड़े नहीं, लड़के के बोले और लड़के को उसी टाली से लेकर घर में दौड़ा दिए और कहीं बोले हमारा न कोई नाम है न पता है, हम कहाँ का रहने वाले हैं कोई जानता नहीं है, हम काट के चले जाएंगे। यही बात हुई। बाद में हम आए तो पता चला तो 112 नंबर को हम कॉल किए। 112 नंबर वाले आए तो कुछ किए नहीं। वो कहे कि आप थाने में जाकर दरखास्त दीजिए। थाने में दरखास्त दिए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वह बेनाम व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है? राम कुसुम। राम कुसुम। अच्छा। वो यहाँ का है नहीं सर, वो बांग्लादेशी है। जैसे अभी आरोप लगा रहे हैं कि वो बांग्लादेशी, इसको मतलब कैसे माना जाए कि वो बांग्लादेशी? उसका कोई प्रूफ नहीं है, न तो आधार कार्ड है और न तो वोटर आईडी में नाम है, न कुटुम्ब रजिस्टर में नकल है, न तो कोई जमीन उसके नाम से है। उसको लोग आज से 5 साल पहले लोग मृत घोषित कर दिए हैं, कागज में वो मृत है, लेकिन वो आदमी जिंदा होकर घूम रहा है और उत्पाद मचाता है। दारू पीता है, गांजा पीता है और सबसे झगड़ा करता है। इसके पहले साल भर पहले गांव के लोग इसी बात को लेकर विवाद किया था, तो गांव वाले मिलकर उसको बहुत मारे थे। फिर भग गया था, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद आके फिर रह रहा है। क्यों ग्रामीण उस पर हमला क्यों किए थे? इसलिए दारू पीकर अपने लड़के को मुआने की कोशिश कर रहा था, तो गाँव वाले मिलकर उसको बचाए। यानी कथित तौर पे जो व्यक्ति है वह अपने कथित पुत्र के ऊपर भी हमला कर दिया? हाँ, हमला किया था सर। पता कर लिया जाएगा। शक आपको भी है कि आप लोगों पे भी हमला कर सकता है? कर सकता नहीं, वो धमकी दिया है कि हमारा न तो कोई पहचान है, न हमको कोई जानता है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। हम कभी भी जब चाहेंगे मार के आपको और आपके लड़के को हम गायब हो जाएंगे। हमारा कुछ नहीं कोई कर पाएगा, न प्रशासन, न तो गाँव गड़ा, न तो आप। तो सूचना आपने पुलिस को दे दिया है? दे दिया है सर।
कब दिए हैं आप? कल दिए थे सर, 26 तारीख को। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई? अभी तक में कोई कार्रवाई नहीं।